तो इस एतबार से ये मखसूस तौर के ऊपर कुछ 4 एक बरूज ऐसे होंगे, 4 ज़ोडिक साइंस ऐसे होंगे कि जिनके लिए बहुत इम्पोर्टेंटली तौर के ऊपर फ़ायदा लाएगा। बल्कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के मामलात को शुरू करने की कोशिश करेंगे जो कि इनकी ज़िंदगी में पैसे का बढ़ावा लेके आए। क्योंकि फाइनेंशियली तौर के ऊपर ये चीज़ें बड़ी स्टेबल हैं। ये ईद के बाद जो सन की ये प्लेसमेंट है, ये इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब की खुशहादगी की तरफ चीज़ों को लेके जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली जंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और नाजरीन, आज का जो मौजूद जिस पर हम बात करने लगे हैं, 15 मई से सन ट्रांजिट हो रहा है टॉरस में, इस पर बात करेंगे। और ये बहुत बड़ा इवेंट है, पैसों के मामला बड़े अच्छे होने जा रहे हैं आप सबके। बहुत से लोग कर्जों में डूबे हुए हैं, बड़ी बातें कर रहे होते हैं। 11 मई के बाद आपको पता है ट्रांजिट पर बात की थी, बड़े लोगों के उस पर कमेंट आए कि हमारे मामला बड़े अच्छे हुए हैं। और अब 15 मई के बाद जो सन ट्रांजिट होगा टॉरस में, इसके इम्पैक्ट किन ज़ोडिक साइन को टॉप के जो है उस पर बात करेंगे। और एंड पे सर से सदकात भी पूछेंगे कि किस किस बंदे को क्या क्या इस पे सदके देने हैं और क्या क्या मामला करने हैं। आइए जानते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं। और दूसरा ये कि फेसबुक पे भी अब हम आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का हमारा लिंक है, उसको जरूर आप फॉलो कीजिएगा। टिकटॉक पे हमारा कोई अकाउंट नहीं है, तो काइंडली टिकटॉक पे अगर आप मेरी कोई वीडियो देखें तो उसको रिपोर्ट मारें उस चैनल को, क्योंकि हम टिकटॉक पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ फलक, आप सही हैं? जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर बताइएगा, ये जो सन ट्रांजिट है ये बहुत बड़ा इवेंट कहा जा रहा है, आगे चांद भी आ रहा है, उस पर भी हम प्रोग्राम करेंगे न्यू मून का। लेकिन ये ट्रांजिट क्या क्या बेनिफिट देने जा रहा है? और बहुत से लोग पैसों की बातें इस टाइम दूसरे चैनल्स पे भी हो रही हैं कि बहुत कुछ जैकपॉट लगने वाला लोगों का, ऐसा कुछ है? देखिए फलक, इसमें अगर हम लोग देखें तो सन की जो ट्रांजिट होती है ना, ये पूरे साल बाद होती है। पूरे 1 साल के बाद जो सोलर कैलेंडर है उसमें सन सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंगली जब ज़ोडिक साइन चेंज करता है, तो ये वही ज़ोडिक साइन का सिलसिला है जो कि हर इंसान का ज़ोडिक साइन डिफरेंट होता है। जैसे एरीज़ है, टॉरस है, जमनाए है। तो ये जो भी सिनेरियो स्टार्ट हुआ है वैदिक स्कूल ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम जो सन की पोजीशन ले रहे हैं ये ले रहे हैं वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में। ठीक है। अब वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली 15 तारीख को ये मूव करेगा और टॉरस में चला जाएगा। ये टॉरस में जा रहा है और टॉरस में आप यूँ समझेंगे ये अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत के बाद जा रहा है। कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसा फ़र्द जो कि अपनी बड़ी खूबसूरत जगह पे हो, जो कि उसकी दिल के बहुत करीब है, जो उसके ख्वाबों का महल हो। जैसे कि आजकल हज का सीज़न है, तो बहुत सारे लोग हज से जब वापस आते हैं तो महीना 2 महीना वो उसी सुरूर में होते हैं। इसी तरह सन भी जब अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत से निकल के टॉरस में एंटर होगा, एक तो टॉरस है अर्थ एलिमेंट में एंटर होगा, तो किसी तौर के ऊपर उसकी जलालियत को तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा, लेकिन वो उसी सुरूर में रहेगा जो कि उसने अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में फेस की है। ठीक है। तो इस एतबार से ये मखसूस तौर के ऊपर कुछ 4 एक बरूज ऐसे होंगे, 4 ज़ोडिक साइंस ऐसे होंगे कि जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंटली तौर के ऊपर फ़ायदा लाएगा। ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वो फिर आएगा एरीज बुर्ज हुमम। एरीज आएगा क्योंकि एरीज के ये मूव कर रहा है पैसे के घर में। ठीक है। एरीज के पैसे के घर में मूव कर रहा है और एरीज वालों के लिए रूल करता है इनके इनाम को, लॉटरी को और ऐसे पैसे को जो कि बड़ी आसानी से मिल जाए, खुशकिस्मती के सबब। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में स्पेशली तौर के ऊपर ऐसे एरियंस जो कि साहिब औलाद हों, औलाद का प्लानट पैसे के घर में एंटर होगा और वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनको अपनी ज़िंदगी में औलाद के नसीब से पैसा मिलेगा। ना सिर्फ औलाद के नसीब से पैसा मिलेगा बल्कि इनकी ज़िंदगी में औलाद इनके लिए तकवीत का सबब भी होगी। एरीज वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ सन अकेला नहीं है, इब्तदाई तौर के ऊपर यहाँ पे मरकरी भी मौजूद होगा और मरकरी का सन के साथ यहाँ पे कंजक्ट करना वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे एरीज जो कि कुछ नया करना चाह रहे हैं, जो बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा चेंज लेके आना चाह रहे हैं, कोई नई जॉब की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, नए करियर की तरफ चीज़ों को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे एरीज वालों की ज़िंदगी में इनको हौसला होगा। ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ होगी, इनको तकवीत होगी कि ये चीज़ों को किसी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर शुरू कर पाए, क्योंकि इनके माइंड के हाउस में इनका अपना ज़ाती प्लानट भी मौजूद है। तो ये सिर्फ सन का ट्रांजिट नहीं है, जहन के घर में जब माइंड का प्लानट होगा तो वो इनको हिम्मत, हौसले, दलेरी, शुजात, बुलंदी मर्तबा और इनकी ज़िंदगी में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। कि ये अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सोचेंगे नहीं, कर गुजरेंगे और कर गुजरना इनकी ज़िंदगी में इनको
ब्लेसिंग्स की तरफ लेके जाएगा। तो ये पहला ज़ोडिएक साइन एरीज है, और एरीज के बाद हम दूसरे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो वो फिर बनता है टॉरस। टॉरस। अच्छा सर, ये टाइम 15 मई से 30 मई, पूरा एक महीना, मतलब 15 आपका जून तक जून चलेगा तक, ये। 15 जून तक ये मामला क्योंकि है। सन की ट्रांजिट जब भी होती है वो पूरे एक महीने के लिए होती है। हम्म। अब हमारे पास आता है अगला ज़ोडिएक साइन, और वो है टॉरस। टॉरस। टॉरस की बात करें तो टॉरस वालों के लिए सन इनके जहन के घर में है, और साथ में यहाँ पे इनका पैसे का प्लैनेट मौजूद है। ना सिर्फ पैसे का प्लैनेट मौजूद है, बल्कि इनकी ज़िंदगी में इनाम का, मोहब्बत का भी प्लैनेट यही बनता है। ठीक है। अब माइंड के हाउस में ये दो खूबसूरत प्लैनेट्स होना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि एक तो टॉरस अफराद वसत नज़री की तरफ जाएंगे, दूर अंदेशी की तरफ जाएंगे, हौसलेमंदी की तरफ जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में आइडियाज़ बड़े यूनिक होंगे, कम्युनिकेटिव पॉइंट इनका बहुत क्लियर होगा, दूसरों को कायल बहुत अच्छे अंदाज में कर लेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके पास होंगी। अपनी ज़िंदगी में लोगों को किसी न किसी तौर के ऊपर, अपने ख्वाबों के ऊपर, अपनी बातों के ऊपर, अपने इरादों के ऊपर, अपनी सोचों के ऊपर, अपनी चाहतों के ऊपर ये मोल्ड कर लेंगे। हालात के बदलते रवैयों के मुताबिक ये चीज़ों को बदलने का हुनर रखते हैं। टॉरस अफराद अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ यूनिकनेस की तरफ जाएंगे, बल्कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के मामलात को शुरू करने की कोशिश करेंगे जो कि इनकी ज़िंदगी में पैसे का बढ़ावा लेके आए, क्योंकि फाइनेंशियली तौर के ऊपर ये चीज़ें बड़ी स्टेबल हैं। ठीक है। क्योंकि इसी टेन्योर में टॉरस वालों के लिए मलाविया योग भी लगा हुआ है। अच्छा। क्योंकि टॉरस का अपना प्लैनेट जेमिनी में है, और जेमिनी का प्लैनेट वीनस में है, बल्कि टॉरस में है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि मलाविया योग टॉरस वालों के लिए पैसे के एतबार से खुशबख्ती फराहम करेगा, और खुशबख्ती के साथ साथ ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करेंगे जो कि अगले आने वाले 4, 5, 6 महीने इनको फ़ायदा पहुँचा सके। अच्छा। ये फ़ायदा सिर्फ एक महीने के लिए नहीं होगा, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों की बुनियाद रखेंगे, ऐसी चीज़ों को शुरू करेंगे जो कि चीज़ों को एक लंबे अरसे तक फ़ायदा पहुँचाए। टॉरस अफराद शम्स का जहन के घर में होना, क्योंकि सन इनके ज़ायचे में रूल करता है इनके चौथे घर को। चौथे घर का प्लैनेट जब भी जहन के घर में होगा तो इंसान फैमिली ओरिएंटेड हो जाएगा। इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने घर को बनाने की ख्वाहिश की तरफ जाएगा। ठीक है। घर को सजाना हो, घर को बसाना हो, घर को तब्दील करना हो, घर को चेंज करना हो, या अपनी ज़िंदगी में अपनी सवारी को अपग्रेड करने की ख्वाहिश लेके जाएगा। मतलब गाड़ी वगैरह लेना चाहें, बाइक गाड़ी, बाइक, व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपग्रेड करना चाहें तो बुर्ज सौर वाले लोग अपनी ज़िंदगी में इस ख्वाहिश के ऊपर अमल पैरा होंगे। फिर उसके बाद सन की यहाँ पे मौजूदगी जो है वो सेक्सटाइल की नज़र बनाएगी सैटर्न के साथ भी, और इवन मरकरी यहाँ पे प्लेस्ड है और वो भी सैटर्न के साथ जो है वो सेक्सटाइल की पोजीशन बना रहा है। और ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि टॉरस वाले अफराद अपनी ज़िंदगी में करियर, कारोबार और इज्जत में बढ़ावे की तरफ भी आएंगे, और बड़ी संजीदगी के साथ कुछ नई चीज़ों को शुरू करने की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास भी बढ़ता है सेकंड ज़ोडिएक साइन टॉरस। मतलब इसमें अगर मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, सब शामिल है, लेकिन टॉरस होना जरूरी है। टॉरस होना जरूरी है। और पहला एरीज था, दूसरा टॉरस आपने टॉरस। बताया। ये दो ज़ोडिएक साइन टॉप के हैं। उसके बाद तीसरा कौन सा है? तीसरे की बात करें तो थर्ड ज़ोडिएक साइन फिर आता है लियो। लियो। लियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं, क्योंकि सन इनका अपना माइंड का प्लैनेट है और वो मौजूद है इनके ज़ायचे में, इनके करियर, कारोबार, बिजनेस और इज्जत के घर में। और यहाँ पे सिर्फ वो अकेला नहीं है, बल्कि साथ में इनके पैसे का प्लैनेट भी है। पैसे का भी प्लैनेट है, ख्वाहिशात का भी प्लैनेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी ज़िंदगी में बाकी प्लेसमेंट्स भी ज़ायचे में बड़ी खूबसूरत हैं, क्योंकि वीनस और जुपिटर इनके ज़ायचे के 11वें घर में ऑलमोस्ट कंजक्ट भी करेंगे। अब ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में अपनी इज्जत का बढ़ावा देखेंगे, लोगों की नज़रों में स्ट्रेंथनिंग, कामयाबी, अपने इमेज को बिल्ड होता हुआ देखेंगे, अपनी ज़िंदगी में एक नए अरूज की तरफ जाता हुआ महसूस करेंगे अपने आप को, फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ करियर की नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लियो वाले अफराद कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स करें, अपने काम को मज़ीद और ज़्यादा ग्रो करने के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। फिर उसके बाद लियंस अफराद अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ मखसूस लोगों के साथ नई चीज़ों को भी शुरू करें, क्योंकि पार्टनरशिप का प्लैनेट भी इनके ज़ायचे में जहन के घर के साथ तीसरी नज़र कायम कर रहा है। तो ये चीज़ों को किसी के साथ मिल के शुरू करने की बुनियाद की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। लियंस वाले अफराद की ज़िंदगी में देखा जाए तो पार्टनरशिप का प्लैनेट जो है वो इनकी ज़िंदगी में मैरिटल लाइफ को भी रूल करता है। मैरिटल लाइफ का प्लैनेट जहन के साथ अच्छी नज़र में होगा तो वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में अपनी अज़दवाजी तौर के ऊपर लाइफ में चीज़ों को बड़ा पुरसुकून करने की कोशिश करेंगे, खुशहाल करने की कोशिश करेंगे, और किसी तौर के ऊपर ट्रस्ट बिल्डिंग लेवल जो है वो बिल्डअप होगा। फिर उसके बाद चीज़ों में गलतफहमियाँ दूर होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, इबहाम, मुबहम चीज़ें ये ख़त्म होना शुरू होंगी, और क्लैरिटी जो है वो इनकी ज़िंदगी में इनको मज़ीद और ज़्यादा अरूज पे लेके जाएगी। फिर उसके बाद लियंस वालों के अफराद की ज़िंदगी में देखा जाए तो बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं इनके हल्का बाब में कुछ नए लोग दाखिल होंगे,
सियासी समाजी रवाबत जो है वो इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर फलते फूलते हुए नजर आएंगे। और ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी में हल्का बाब में कुछ नए लोग दाखिल होंगे, बल्कि इनकी ज़िंदगी में जो ऑलरेडी लोग पहले से मौजूद हैं वो इनके हिम्मत, हौसले और इनकी इज़्ज़त, इनकी शनाख्त, इनकी पहचान को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अंदाज में कुछ बुनियादी किरदार अदा कर पाएंगे। इस तीसरे ज़ोडिएक साइन के बाद हम चौथे बुर्ज की बात करें तो चौथा जो ज़ोडिएक साइन बनता है वो फिर आएगा स्कॉर्पियो बुर्ज। स्कॉर्पियो, ये भी टॉप पे है। ये भी टॉप पे है। स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में देखें तो सन इनके जायचे में 7वें घर से सीधा इनके जहन को देख रहा है, और सन इनके जायचे में रूल करता है इनके करियर को, कारोबार को, इज्जत को। शम्स का सीधा जहन के घर में देखना स्कॉर्पियंस वालों को अपनी ज़िंदगी में बुलंदी मर्तबे की तरफ लेके जाएगा। वसत नज़री, वसत कल्बी, लीडरशिप क्वालिटीज़ और अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, साथ में मरकरी का सीधा 7वीं नज़र होना इनको कम्युनिकेटिव बनाएगा, एक्सप्रेसिव बनाएगा। अपने इमोशंस को बहुत अच्छे अंदाज में डिस्प्ले कर पाएंगे। जो ये सोच रहे हैं, जो ये कहना चाहते हैं, जो ये करना चाहते हैं, उसका इजहार करना शुरू करेंगे, क्योंकि मरकरी रूल करता है इनके जायचे में इनकी ख्वाहिशात को। ये अपनी ख्वाहिशात को किसी तौर के ऊपर लोगों के साथ शेयर करना शुरू करेंगे और हालात को इस रुख के ऊपर मोल्ड कर लेंगे कि इनकी ज़िंदगी में इनके ख्वाब, इनकी ख्वाहिशात, इनकी सोचें किसी तौर के ऊपर पूरा होना शुरू हों। तो ये हमारे पास चौथा ज़ोडिएक साइन आता है, वो है स्कॉर्पियो बुर्ज। स्कॉर्पियन वालों की ज़िंदगी में मज़ीद खुशबख्तियाँ और मज़ीद खूबसूरतियों को अगर देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में यही जो टेन्योर है, ये टेन्योर इनकी ज़िंदगी में आप यूँ समझिए कि ईद के बाद जो सन की ये प्लेसमेंट है, ये इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब की, खुशहादगी की तरफ चीज़ों को लेकर जाएगी। एब्रॉड बैरून मुल्क सफ़र हो, या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स हों, या ऑनलाइन बिजनेसेस हों, या ऑनलाइन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ये किसी तौर के ऊपर नई शुरू करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, अगर इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने का इरादा है तो ईद के बाद 2 जून से लेके 15 जून तक की इस ट्रांजिट के दौरान इन्वेस्टमेंट्स करना इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी और बरकत की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। तो ये 4 ऐसे बुरूज हैं कि जिनकी ज़िंदगी में सन ट्रांजिट इन टॉरस डायरेक्टली तौर के ऊपर इनको इज्जत, हसूल मुराद, हसूल मर्तबा और पैसे के एतबार से बरकत की तरफ लेके। सर, अगर सिर्फ पैसे की बात करें तो जो लोग फाइनेंशियली तौर पे डिस्टर्ब थे, हर कोई चाहता है जी मैं करोड़ोंपति हो जाऊं, जो ये बात की जाती है ज़्यादातर, तो वो ज़ोडिएक इस वजह से कौन से आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो एरीज है, क्योंकि एरीज वालों के पैसे के घर में सन मूव कर रहा है। ठीक है। और ना सिर्फ पैसे के घर में मूव कर रहा है, बल्कि इनके पैसे के रूलिंग प्लैनेट की भी बहुत अच्छी कैफियत है। फिर इनके माइंड के अपने ज़ाती प्लैनेट की बहुत अच्छी कैफियत है, जिस वजह से सिर्फ पैसे वाइज चीज़ें अच्छी नहीं हैं, सोच समझ, अंडरस्टैंडिंग, कुव्वत फैसला, डिसीजन मेकिंग, हालात के मुताबिक चीज़ों को फौरी तौर के ऊपर अवेल कर लेना और मौके को हाथ से ना जाने देना, उसमें तो सबसे पहले आएगा फिर एरीज। और सेकंड नंबर के ऊपर फिर जाके आता है और वो हमारे पास बनता है स्कॉर्पियो बुर्ज। स्कॉर्पियो, क्योंकि स्कॉर्पियन वालों की ज़िंदगी में ये लोग अपनी साख को बहुत बुलंद रखने की कोशिश करेंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे और पैसे वाइज चीज़ों ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में बरकत की तरफ चल रही हैं। तो स्कॉर्पियो फिर उसमें सेकंड ज़ोडिएक साइन आता है, जो कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को स्टेबल बनाने के लिए कहीं ना कहीं पे अगर कोशिशें करेगा तो इसमें इनको बाकी ज़ोडिएक साइन की निस्बत ज़्यादा कामयाबी और पैसा इनके पास सबसे ज़्यादा। ये दो ज़ोडिएक साइन टॉप पे पैसों से रिलेटेड होंगे। सर, अगर इस महीने की बात करें 15 मई से 15 जून, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी किस ज़ोडिएक साइन के लिए हैं और किसके लिए खतरनाक है, मतलब कोई ट्रैवल से रिलेटेड? देखिए, अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑब्वियसली उसमें 15 से लेके 18 तक, क्योंकि इसी में न्यू मून भी आ रहा है। अच्छा, 15 से लेके 18 तक की जो डेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए भी और स्पेशली तौर के ऊपर इन चारों के लिए, जिसमें इन चारों के लिए एरीज, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, इनके लिए तो बहुत, इन चारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू मून का होना और न्यू मून के साथ सन का डायरेक्टली तौर के ऊपर यहाँ पे मूव करना टॉरस में, और वहाँ पे साथ में मून भी मौजूद है। मून और सन जब भी आपस में कंजक्ट करेंगे तो नया चांद जो है वो पैदा होगा। ठीक है। जब न्यू मून होगा तो न्यू मून के बाद फौरी तौर के ऊपर आपके इमोशंस चेंज होंगे। ओके। और ये जो इस दफ़ा का न्यू मून हो रहा है, मून अपने एग्जॉल्टेड हाउस में है। ठीक है। एग्जॉल्टेड हाउस में न्यू मून का होना चीज़ों को मजीद और ज़्यादा बरकत की तरफ लेके जाएगा। तो 15 से लेके 18 तक की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो खुशबख्ती की और प्रॉस्पेरिटी की और दुआओं की कबूलियत के अतबार से जो डेट्स आ रही हैं वो हैं फिर तमाम बुरूज के लिए। ठीक है। इसमें 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस आएंगे। दुआओं की कबूलियत हो, नसीब का बदलना हो, अपनी ज़िंदगी में कोई भी नया काम शुरू करना हो, किसी रिश्ते की बुनियाद रखनी हो, किसी को अपने दिल की बात कहनी हो, या चीज़ों को किसी तौर के ऊपर बेहतर बनाना हो, उसके लिए फिर 25 और 26 मई ये 2 दिन ऐसे हैं
कि जिस टाइम के ऊपर आप जो भी काम शुरू करना चाहें या किसी को कुछ कहना चाहें या किसी के साथ अपनी डीलिंग्स को फाइनलाइज करना चाहें या अपनी ज़िंदगी में अपने किसी भी शख्स के लिए, किसी रिश्ते के लिए, किसी पर्पस के लिए दुआ मांगना चाहें, तो दुआओं की कबूलियत का भी टाइम 25 और 26 मई का टाइम है। ठीक है। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो फिर हमारे पास डेट स्टार्ट होती हैं 3, 4, 5 जून। 3, 4, 5 जून इस एतबार से बहुत ही डेफिनेटली तौर के ऊपर खुशबख्त डेट्स हैं और उनमें जो खुशबख्तियाँ आएंगी वो भी तमाम बरूज के लिए हैं कि जिसमें दौलत भी है, शोहरत भी है, पैसा भी है, इज़्ज़त भी है, रुतबा भी है, कामयाबी भी है और किसी तौर के ऊपर सफ़र के एतबार से भी चीज़ें खुशगवार हैं। 3, 4, 5 ये 3 दिन ऐसे हैं कि 12 के 12 ज़ोडिक साइंस अगर अपनी ज़िंदगी में कोई सफ़र करना चाह रहे हैं, किसी तौर के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी लिहाज से किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, कोई डीलिंग्स फाइनलाइज करना चाहते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में रूहानी तौर के ऊपर भी और इनकी ज़िंदगी में प्लानिटरी पोजीशंस के एतबार से भी ये 3 दिन भी मंथ ऑफ जून के बड़े खूबसूरत दिन होंगे। ठीक है। अब 15 के करीब अगर हम लोग चले जाएं तो फिर हमारे पास आता है 13 और 14 का दिन। 13-14 का जो दिन है वो सिर्फ मखसूस तौर के ऊपर कैंसर के लिए, टॉरस के लिए, कैंसर के लिए और स्कॉर्पियो के लिए, इन 3 ज़ोडिक साइंस के लिए जो ये 2 दिन हैं 13 और 14 जून, ये स्पेशली तौर के ऊपर इनके लिए बहुत खुशबख्त और पॉजिटिव डे होगा कि इस टाइम के ऊपर अगर ये अपने दिली मुराद को पूरा करना चाहें या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें या किसी के साथ कोई चीज़ को फाइनलाइज करना चाहें या किसी के साथ कोई रिश्ते का पैगाम या रिश्ते की बात भेजना चाहें, तो वहाँ से इनको इनकार नहीं होगा, चीज़ें इनके लिए फेवरेबल हों। तो ये डेट्स बनती हैं जो कि 15 जून से पहले की। 15 जून से पहले की। सर ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा नाज़रीन देखे डिटेल में सर ने मैं समझाया। बाकी अगली वीडियो हम न्यू मून के वाले से भी करेंगे क्योंकि बड़ी ईद आ रही है, उससे पहले जो ईद का ये चांद सर बनेगा, बिल्कुल तो ईद का चांद बनेगा माह ज़िलहज का, ज़िलहज का, तो उसके ऊपर भी वीडियो हमने करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने देखनी है। बाकी हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और सर का जो नंबर है वो यूट्यूब पे ही चल रहा है, अपना नंबर सर बता दें। बिल्कुल, मेरा नंबर है 0300948378। ठीक है, तो मैंने सर से भी नंबर ले लिया, तो ये नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है, यही अथेंटिक नंबर है और इस पे ही आपने रब्ता करना है अपने दीगर जो भी मैटर्स हैं, मामलात जानने के लिए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।